तकरीबन 1 महीना पहले किसी रैंडम पर्सन ने मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट किए। उस एक नेगेटिव कमेंट की वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया और सारा दिन वो नेगेटिव कमेंट मेरे दिमाग में घूमता रहा। ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव कमेंट्स थे, उस नेगेटिव कमेंट्स के साथ बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे और ऐसा लगा कि सारे पॉजिटिव कमेंट्स एक साइड पे, लेकिन वो नेगेटिव कमेंट मुझ पे हावी हो गया। और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। चाहे 10 लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन सिर्फ एक भी पर्सन आपको बुरा कहे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाए। ऐसा लगता है कि दिमाग ने उस नेगेटिव कमेंट को जूम करके सेव कर लिया और उस नेगेटिव कमेंट्स के मुकाबले में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सब हल्की लगने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि हम नेचुरली नेगेटिव हैं या हमारा दिमाग ऐसे ही डिज़ाइन हुआ है। आज वीडियो में बात करेंगे कि एक ही नेगेटिव कमेंट इतना ज़्यादा क्यों चुभता है, नेगेटिविटी बाइस क्या होता है और अमिगडाला हाईजैक का क्या मतलब है, और इसके अलावा न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे हेल्प कर सकता है कि हम नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करके पॉजिटिव कमेंट्स को इंपॉर्टेंस दें। चाहे रिलेशंस हो, करियर या सेल्फ वर्थ, नेगेटिविटी हमारे हर डिसीजन को खामोशी से शेप करती है। कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन जानबूझ के नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करता है, जैसे दिमाग को दुखी रहने में मजा आ रहा हो। चलो इस बात को समझने के लिए साइकोलॉजी के एक कोर कॉन्सेप्ट नेगेटिविटी बायस को समझते हैं। अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो हमारा ब्रेन नेगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता है, ज्यादा डीपली स्टोर करता है और ज्यादा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट भी करता है। पॉल रोजन और एडवर्ड रोजमैन, इन्होंने ये प्रूव किया कि नेगेटिव एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट 3 से 5 गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू पॉजिटिव वन। यानी अगर कोई आपको एक बार बुरा कह दे तो इसका इम्पैक्ट किसी की 3 तारीफों पे भी भारी पड़ सकता है। इसी नेगेटिव बायस की वजह से न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया भी नेगेटिव हेडलाइंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ब्रेन थ्रेट्स को पहले नोटिस करते हैं। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है, और इसका जवाब छुपा है हमारी एवोल्यूशन में। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहते थे तब लाइफ एक सर्वाइवल टेस्ट थी, क्योंकि जंगल में हर तरह के फ्रूट्स होते हैं, अच्छे भी और जहरीले भी। आप उस वक्त अच्छा फ्रूट खाना अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन एक भी जहरीला फ्रूट खाना मतलब मौत। इसलिए ब्रेन ने उस वक्त एक रूल बना दिया, नोटिस, थ्रेट फर्स्ट, रिएक्ट फास्ट, स्टे अलाइव। ये रूल इतना स्ट्रॉन्ग था कि हजारों साल में ये हमारे ब्रेन आर्किटेक्चर का परमानेंट पार्ट बन गया। आज भी जब आप कोई हार्श ट्यून सुनते हो या किसी का पैसिव एग्रेसिव मैसेज पढ़ते हो तो ब्रेन उसे लॉजिकल तरीके से नहीं बल्कि सर्वाइवल थ्रेट समझता है, और इसलिए नेगेटिव चीजें पावरफुल फील होती है। नेगेटिव बायस कोई फ्लो नहीं है बल्कि एक एंशियंट सर्वाइवल फीचर है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये कभी कभी इमोशनल बग बन जाता है, और इमोशनल सिचुएशन संभालता है हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, अमिगडाला। यह आपके इमोशनल अलार्म सिस्टम का सेंटर है। जब भी आपको हार्ट ब्रेक, एम्बैरेसमेंट या फेलियर फील होता है, अमिगडाला एक्टिव हो जाता है और फिर ब्रेन बॉडी को अलर्ट मोड पे डालता है, और फिर स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज होता है, जिससे हार्ट बीट तेज और फोकस सिर्फ डेंजर पे होता है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ के इमोशनल दर्द को भी ब्रेन रियल थ्रेट समझता है। इसलिए जब कोई नेगेटिव कमेंट करता है और इसके अपोजिट कोई 10 पॉजिटिव कमेंट करे, लेकिन हमारा ब्रेन सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट पर ही अटक जाता है, क्योंकि अमिगडाला उसको थ्रेट समझने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर रिक हैंसन ने कहा, नेगेटिव थॉट्स स्टिक लाइक वेलक्रो, पॉजिटिव वन स्लिप लाइक टेफ्लॉन। यानी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में चिपक जाती है और पॉजिटिविटी को हम आसानी से भूल जाते हैं। तो क्या हम इस लूप से अभी बाहर भी निकल सकते हैं? यस। और यहाँ आता है एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन को दोबारा ट्रेन कर सकती है, क्योंकि आपका ब्रेन फिक्स नहीं है बल्कि अडेप्टेबल है। ब्रेन हर रोज नए न्यूरो पाथवेज बनाता है और आपकी थॉट्स डिसाइड करती हैं कि वो पाथवेज कैसे होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब आप बार बार यही सोचते हो कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ब्रेन इसी न्यूरो पाथवे को स्ट्रॉन्ग करता जाता है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली अपने फोकस को रिफ्रेम करना शुरू कर दें, जैसे हर रोज छोटी पॉजिटिव चीजों को नोटिस करना, अपनी अचीवमेंट को कॉन्शियसली अप्रिशिएट करना, तो ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता नए इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करना सीख लेता है। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन साइंस कहती है इट्स पॉसिबल एंड पावरफुल। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि सिर्फ 3 हफ्तों तक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से ब्रेन की वायरिंग चेंज होने लगती है, स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल रेजिलियंस बढ़ती है। अगर आप जर्नल राइटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियो लाजमी देखें। आपका ब्रेन नेचुरली नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आप अपने दिमाग को न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए रिवायर कर सकते हैं। नेगेटिविटी होना नेचुरल है, लेकिन उसमें फंसे रहना आपकी चॉइस। अगर ये वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल थी देन सब्सक्राइब नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो छोटी छोटी बातों में नेगेटिविटी ढूंढ कर परेशान होने लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका अमिगडाला थोड़ा ओवर एक्टिव हो।